हेलो एवरीवन, दिस इज़ समृद्धि मिश्रा और मेरी यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान के बारे में। इंस्ट्रक्शनल प्लान में हम पढ़ते हैं ईयर प्लान पढ़ते हैं, यूनिट प्लान पढ़ते हैं और लेसन प्लान पढ़ते हैं। और ये इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो हम इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान में सबसे पहले हम जानते हैं ईयर प्लान के बारे में, एनुअल प्लान के बारे में। Determine overall goals, theme, concept that teacher would transact over a ईयर, यानी कि ये जो ईयर प्लान है इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या वो गोल डिटरमाइन करते हैं जो कि पूरी लर्निंग प्रोसेस के बाद एक ईयर के एंड में हमें अचीव करने हैं। वो वाले हमारे जो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हमें एक पर्टिकुलर ईयर में कौन सी स्किल बच्चे को देनी है, कितनी नॉलेज देनी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, यानी कि एक हम विजन क्रिएट कर लेते हैं कि एक साल के अंदर हमें बच्चे को इतना नॉलेजेबल कर देना है या इतनी स्किल उसमें दे देनी है। तो हम सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं थीम को, यानी कि एक हमारे ईयर में एक हमारी पर्टिकुलर थीम होती है, या हमारा उसको हम सिलेबस कह सकते हैं या हम उसको कंटेंट कह सकते हैं। यानी कि हम ओवरऑल एक विजन लेके चलते हैं कि ये हमारी थीम रहेगी और उस थीम पे हम काम करके फिर जब हम कंटेंट बनाते हैं या हम सिलेबस बनाते हैं फिर उसमें हम कॉन्सेप्ट्स रखते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल उसमें क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि वो उस किस एज में है, उसमें कितनी कैपेसिटी है अचीव करने की। और उस सब को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं बच्चे के उसके ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। फिर हम सिलेबस बनाते हैं और कंटेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो हम टॉपिक्स बनाते हैं, हम जो कंटेंट करते हैं उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर हम नेचर डिसाइड करते हैं असेसमेंट का, यानी कि नेचर ऐसे कि एक जब हम एनुअल रिपोर्ट बना रहे होंगे तो वो जो हम एंड में, यानी कि ईयर के एंड में जो हम असेसमेंट करेंगे उसमें हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ताकि हम फेयर रह सकें। उसमें हमारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की समझ सके कितनी है और उसकी जो कम्प्रीहेंसिव है वो हम समझ सके। तो इसमें हम नेचर जो असेसमेंट का नेचर है उसको भी समझते हैं और डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ईयर प्लान कहलाता है, यानी कि ईयर प्लान हमारे एक ओवरऑल गोल होता है या ओवरऑल एक विजन होता है जिस पे हमें चल के अपना जो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करनी है या टीचिंग को कंप्लीट करनी होती है। ईयर प्लान इन स्कूल इज़ प्राइमरली टू ऑर्गेनाइज ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्डरली मैनर, यानी कि जो हमारी ऑल एक्टिविटीज़ हैं जो हमें टीचिंग लर्निंग में जितनी भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है, फिर चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उन सबको एक ऑर्डरली फॉर्म में हमें ईयर प्लान में रखना होता है। यानी कि ये हमारा जो प्लान होता है उसमें हर एक एक्टिविटी एक सीक्वेंस फॉर्म में हमें तैयार करनी होती है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। इट इंश्योर दैट एवरीथिंग इज एक्सिक्यूटेड ऑन टाइम एंड विथ एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा ये ईयर प्लान होता है इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हमें पढ़ाना है, जो ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और उनको हमें पूरा कैसे करना है, उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि वो टाइम में हो सके वो हमें ध्यान में रखना होता है। एफिशिएंसी उसमें हो ये हमें ध्यान में रखना होता है। यानी कि जब हम ईयर प्लान बनाते हैं तो हमें जब हम टीचर का किस क्लास में टीचर की ड्यूटी लगेगी या अवेलेबल टीचर हैं या नहीं उस क्लास में, या हम एक पूरा चार्ट बनाते हैं या ईयर प्लान बनाते हैं कि हमें अगर किसी क्लास में टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरे टीचर को हम रख देते हैं, या हम वहाँ पे प्ले मेथड की यूज़ कर सकते हैं, हम प्ले एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यानी कि ये हमारा एक ओवरऑल एक प्लान होता है जो कि एक हम कहते हैं हम ईयर प्लान को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये रिजिड फॉर्म में नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि हम टाइम टू टाइम या देखते देखते उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे डिटरमाइन होते हैं, वो हमारे सेट होते हैं और उनको हमें अचीव करना होता है। यानी कि ये टाइम लेके धीमे धीमे फ्लेक्सिबल करके या चेंजेस करके हम इसको बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है कि कौन सा सिलेबस या कौन से सब्जेक्ट हमें कितने दिनों में कंप्लीट करना है, हमारे जो वर्किंग डेज़ हैं वो कितने हैं, कि
किस टीचर के पास कितने वर्किंग डेज रहेंगे, ये सब कुछ हम ईयर प्लान के अंदर लिखते हैं या ईयर प्लान के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं। प्रोवाइड क्लियर रोड मैप, ये जो हमारा ईयर प्लान है ये एक रोड मैप तैयार करके दे देता है, यानी कि हमें एक विज़न दे देता है। इसमें क्या होती है, इसमें कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि एक बार में कुछ नहीं होगा, ना एक वीक में होगा, लेकिन एक साल तक लगातार कंसिस्टेंसी में अगर वो चीज़ चल रही है, वो प्रोसेस चल रही है, तो हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हैं। ये हमें ब्लूप्रिंट भी दे देता है, यानी कि जो एजुकेटर है, जो पढ़ाने वाला है, उसके ब्लूप्रिंट दे देगा कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है इतने दिनों में, और आपको कैसे करना है, एक वीक में आपको कुछ टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करने हैं, एक मंथ में फिर आपको एक बुलेट कंप्लीट करनी है या एक यूनिट कंप्लीट करनी है। तो ये क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट दे देता है। और जब हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है या एक विज़न होता है या एक रोड मैप होता है, तो हम उस पर आसानी से चल सकते हैं, यानी कि हमें हर रोज़ ये सोचना नहीं होता कि अब हमें क्या पढ़ाना है या उसके तीसरे दिन बाद हमें क्या पढ़ाना है, यानी कि हम सीक्वेंस फॉर्म में बस चलते जाते। तो ये ईयर प्लान में एक ब्लूप्रिंट दे देता है। इसके बाद हम समझते हैं यूनिट प्लान के बारे में। जो हमारा यूनिट प्लान होता है, यूनिट प्लान प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन द वेरियस कॉन्सेप्ट लर्न अंडर द थीम, यानी कि अब जब हमने थीम बना ली, हमने एक विज़न क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बीच में लिंक्स प्रोवाइड करता है हमारा यूनिट प्लान। यानी कि इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे टॉपिक्स और उनकी बुलेट्स होती हैं, उनको सब हम सीक्वेंस फॉर्म में लिखते जाते हैं। यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, जब हम एक यूनिट के अंतर्गत 4-5 टॉपिक्स हो सकते हैं और एक ईयर प्लान के अंदर कई सारे यूनिट्स हो सकती हैं, यानी कि यूनिट प्लान के अंदर भी हमारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो हमारे जितने सब टॉपिक्स होने वाले हैं, ये जो हमारे जितने कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, उनको सब हम सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट करता है। और इसमें हमारे मॉरिशन का जो टीचिंग मॉडल है, उन्होंने भी इसमें एक डेफिनेशन दी है कि अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ सो डेवलप्ड एज टू अचीव पपिल प्रोग्रेस, यानी कि जो हमारा प्रोग्रेस हमें करनी है स्टूडेंट की, जो पपिल्स की हमें प्रोग्रेस करनी है, वो एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हम डिटरमाइन करते हैं, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ताकि हम वो उनकी जो प्रोग्रेस है उसको वो अचीव कर पाएँ, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएँ। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंजेस। तो ये हमारे मॉरिसन ने ये डेफिनेशन दी है यूनिट प्लान की। और इनके कुछ स्टेप्स भी हैं, टीचिंग जो इनका मॉडल है, टीचिंग मॉडल, इनके कुछ स्टेप हैं। वो स्टेप ऐसे हैं कि एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले एक टीचर को एक्सप्लोरेशन करना है, यानी कि वहाँ जाके क्वेश्चंस पूछने हैं क्लास में जाके, और जो हमारे प्रीवियस हमने पढ़ाया हुआ है, जो उसकी बच्चे की प्रायर नॉलेज है, उसको हमें देखना है और फिर एक्सप्लोर करना है। जब हम एक्सप्लोर कर लेंगे, जब हम समझ लेंगे कि बच्चे को इतना आ रहा है, तब जाके जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो हमको डिलीवर करने हैं, यानी कि वो हमको प्रेजेंट करना है। वो प्रेजेंट करना है बड़े ही, यानी कि हम एड्स यूज़ कर सकते हैं उसमें, हम मेथड किस मेथड के यूज़ करें, यानी कि बहुत प्लेवे मेथड के यूज़ करके और प्रोजेक्ट के यूज़ करके हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है उसको। जो हमारा कंटेंट हम लेके आए हैं, जो हमारे पास नॉलेज, वो हमको डिलीवर करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें एसिमिलेशन के लिए उसको टाइम दें। एसिमिलेशन का मतलब एप्लीकेशन भी होता है, यानी कि जो हमने बच्चे को सिखा दिया है, अब उसको एक्सरसाइज देनी है या उसको कुछ क्वेश्चंस देने हैं, या उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि जो हमने उसे नॉलेज दी है वो उसको अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हमें वो एसिमिलेशन करना है। एसिमिलेशन के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है बेसिकली, जैसे हमने कोई नॉलेज उसको डिलीवर की, तो उसने उसका प्रॉपर नोट बनाया है या नहीं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसके दिमाग में है या नहीं, उसने लिखा है या नहीं, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एंड आफ्टर रिसाइटेशन, जब ये सब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार पूरा एकदम रैपिड रिविजन करा लेते हैं, रिसाइटेशन करा लेते हैं। इससे बच्चे का एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करता है और रिसाइटेशन और बच्चा जो नॉलेज है उसको गेन कर पाता है रिसाइटेशन के थ्रू। तो ये हमारा जो टीचिंग मॉडल है, ये मॉरिशन ने दिया हुआ है, और इसी पे बेस करके हम लेसन प्लान भी बनाते हैं और इसी से हम यूनिट प्लान भी डेवलप करते हैं। तो ये जो हमारा टीचिंग मॉडल है, इसको हमें समझना ज़रूरी था, यानी कि एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर असिमिलेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर रिसाइटेशन। इसके बाद हम आते हैं इसके स्टेप्स में, यानी कि इसके स्टेप है एस्टैब्लिश, सब वही सेम है, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे,
जब हम ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे तो हमें कंटेंट सेलेक्ट करना है कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या कंटेंट होगा। जब हम कंटेंट भी डिसाइड कर लेंगे तो हम एक कन्वर्टिंग द कॉन्सेप्ट मैप इनटू अ यूनिट प्लान, यानी कि हमें एक कॉन्सेप्ट मैप भी यूज़ करना है कि कैसे बनाना है, क्या हमें मेथड यूज़ करने हैं और मेथड, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज हमें क्या यूज़ करने हैं, हमें एड्स क्या यूज़ करने हैं, ये सब हमें लिखना है। उसके बाद हम असेसमेंट, हमें क्या करना है, असेसमेंट का नेचर क्या रहेगा और कैसे हम एक यूनिट में कई सारी बुलेट होती हैं और कैसे असेसमेंट करें, यानी जो हमारा यूनिट प्लान है वो हमारे 1 महीने तक भी चल सकता है, 1 वीक तक भी चल सकता है। तो हमें असेसमेंट, जो छोटे छोटे हमें टेस्ट लेने हैं उनका क्या नेचर होगा और हमें 1 वीक में टेस्ट लेना है या एक बुलेट कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट करना है या पूरी यूनिट के बाद हमें असेसमेंट करना है, ये हमें डिसाइड करना होता है। और फिर हम देख लेते हैं लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान आर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसीड्यूर, यानी कि जो हमें टीचर लर्निंग प्रोसीड्यूर हम करने वाले हैं, जो प्रोसेस चलने वाली है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लेसन प्लान में आता है। यानी कि लेसन प्लान के अंतर्गत हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी, हमें क्या मेथड यूज़ करना है, बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे को हमने कैसा सिखाया, फिर उसने क्या टेस्ट दिया तो उसने कितने मार्क्स लाए, उसने कितना गेन किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए, या कि क्या चीज़ रह गई, या हमने रिसाइटेशन क्या करवाया। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आप क्लासरूम में जाके कर रहे हो, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम सब कुछ लेसन प्लान में लिख लेते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ साइंस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आपने क्या एड यूज़ किए, वो सब लेसन प्लान में लिखना होता है। और तो वो हम लेसन प्लान कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रैक्टिकल इन नेचर है, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है। इट एलेबोरेट यूनिट प्लान इन डिटेल, यूनिट प्लान को डिटेल में तोड़ के लेसन प्लान हम बनाते हैं। यानी कि हर एक बुलेट का भी एक लेसन प्लान हो सकता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। एक लेसन प्लान 3-4 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं, यानी 3-4 दिन में भी हम वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द टीचर विद अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एंड स्टेप टू फॉलो। ये क्या करता है, टीचर को एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क दे देता है। यानी कि जब एक टीचर के पास फ्रेमवर्क होगा तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि जो टीचिंग जो एक्टिविटी वो करने वाला है या टीचिंग प्रोसेस जो वो करने वाला है वो अचीवेबल होगी, या वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अचीव कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं उसमें, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, फिर तीसरा, यानी एक ऑर्डरली फॉर्म में, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इट ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन अवेलेबल टाइम। सीधी सी बात है, जब हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क ही तैयार है तो हम एक्स्ट्रा टाइम तो लगाएंगे नहीं, हमें पहले से पता है कि हमें अब ये बताना है, फिर हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं, अब हमें ये एक्टिविटी करानी है, फिर हमें ये मॉडल दिखाना है। यानी कि अवेलेबल जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं टाइम का, यानी कि टाइम मैनेजमेंट लेसन प्लान के थ्रू बहुत अच्छे से हो जाता है। इट एलोबरेट टीचिंग लर्निंग इनटू फोकस्ड एक्ट। इसमें क्या होता है, फोकस्ड एक्ट, यानी कि कौन सा एक्ट है जिसमें हमें फोकस देने की ज़रूरत है वो हम एलेबोरेट करते हैं। और क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कोप, ये सब तो है ही है। इसके बाद हम ये जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसको हम लेसन प्लान जब बनाते हैं उसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि लेसन प्लान अगर आप बनाने बैठ रहे हो तो आपको ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ब्लूम ने बोला है सबसे पहले रिमेंबरिंग, यानी कि रिकॉल करवाना है बच्चे को, क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान में क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस बनाते हैं कि बच्चे को कितना आ रहा है, बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि हमें सब पता है कि जो बच्चा है वो हमारा क्या है, वो उसके पास पहले से कुछ नॉलेज है और वो नॉलेज पहले हमें ये जानना है कि उसके पास क्या है या वो क्या जानता है, उसके बाद हमें उसको कुछ सिखाना है। तो हम सबसे पहले आफ्टर रिमेंबर जब हम उसको रिमेंबर करा देंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में हम नॉलेज उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद हमें एप्लीकेशन देनी है, यानी अप्लाई करने के लिए उसको टाइम देना है, एक्सरसाइजेज देनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, प्रोजेक्ट देना है। तो एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस करना उसको सिखाना है कि एनालिसिस एक छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट बनाया उसको एनालिसिस कर पा रहा है, अपने मन से क्वेश्चंस पूछ पा रहा है या नहीं, और फिर एवेल्युएटिंग करना है उसका, और फिर क्रिएट, यानी कि जब ये सब हो जाएगा तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो वो नई चीज़ भी क्रिएट कर सकता है, वो नए क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो ये हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी ध्यान रखनी होती है जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो
लेसन प्लान बनाने के जो स्टेप है वो भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे एक लेसन का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल आउट द कंटेंट, या हमारे जो कॉन्सेप्ट है और जो सब कॉन्सेप्ट है उनको डिटेल आउट लिखेंगे। या लेसन प्लान होता ही डिटेल है, एकदम डिटेल फॉर्म में, एक छोटी छोटी बुलेट्स, एक छोटी छोटी चीज़ हम लेसन प्लान में लिख रहे होते हैं। लिस्ट आउट द रिसोर्सेज टू बी यूज, जितने भी आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं क्लासरूम में, जितनी भी चीज़ें आपको ले जानी है वो सारी आपको लिखनी होती है। कि आप अगर आप एसिड पढ़ा रहे हैं तो आप डिटर्जेंट ले जाते हैं, वो हल्दी को कपड़े में लगा के जब डिटर्जेंट लगाते हैं तो रेड हो जाता है। तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ रिसोर्सेज जो ऐड यूज़ कर रहे हैं वो लिखना होता है कि मैंने आज ये रिसोर्स यूज़ किया, मैंने आज ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, आज मैंने कौन से मेथड का यूज़ किया, तो आज मैंने सिर्फ व्याख्यान विधि का ही यूज़ किया है, या आज मैंने प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ किया है, आज मैंने प्लेवे मेथड का यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी होती है, किस मेथड का भी आपने यूज़ किया है। फिर हमें ये भी मेंशन करना होता है कि जो प्रोसेस स्किल चल रही है, या आपने जब टीचिंग करा दी बच्चे को, तो उसके अंदर क्या वैल्यूज़ डेवलप हुई, उसने क्या सीखा, उसने क्या एटीट्यूड, उसके अंदर कौन से एटीट्यूड डेवलप हुए, या उसके अंदर कौन सी नॉलेज उसने गेन करी है, उससे कौन सी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आई। ये सब आपको मेंशन करना होता है कि बच्चा ये सीख गया है, ये चीज़ मैंने उसको सिखा दी है। फिर प्लान ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने जब ये सब कर लिया तो आप डिलीवर करने के लिए आपको कैसे डिलीवर करना है, या ये जो आपके पास नॉलेज है उसको ट्रांजैक्ट कैसे करना है, ये आप समझ जाते हैं। तो ये हमारे लेसन प्लान हो गए। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा ईयर प्लान के बारे में, यूनिट प्लान के बारे में और लेसन प्लान के बारे में। तो थैंक यू सो मच।